तो आज हम लोग प्रमेय 6.2 को लिख करके सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमेय 6.2 किस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है परीक्षा में। तो आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि थेल्स के विलोम को लिख करके सिद्ध करें, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्रमेय 6.2 को लिख करके सिद्ध करें, या फिर हो सकता है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखा हुआ यहाँ से यहाँ तक आ जाए और कहेगा कि सिद्ध करके दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको कुछ पहले ये चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यदि, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने अपने कॉपी पे लिख लिया है। यहाँ कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए आपको चित्र बना करके दिखाते हैं जो है कि कैसे हो रहा है ये। तो सबसे पहले तो आपको एक चित्र बना लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह का एक आपको चित्र बनाना पड़ेगा। जिस तरह बुक में आपको दिया है चित्र वैसे एक चित्र बना लेना है, जैसे कि आपको इस बुक में दिखाई दे रहा है ये वाला चित्र। ठीक, हमने लिख लिया। यहाँ पे नाम दे देते हैं ABC। क्या लिखा था यहाँ पे, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दें, यानी कि कहता है यदि कोई रेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये वाली DE वाली, यदि ये वाली रेखा किसी त्रिभुज में खींचेंगे तो क्या होगा कि इनके जो अन्य दो भुजा है, ये दोनों भुजा जो है, इन दोनों भुजाओं को जो विभाजित करेगा तो इसका जो ये नीचे वाला जो तीसरा भुजा होता है ये जो है इनके समांतर हो जाते हैं, यही यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ऐसे जो है कि खींच लेते हैं, ये जिस तरह किताब में खींचा हुआ है वैसे हम खींच देते हैं यहाँ पे, और नाम दे देते हैं यहाँ पे DE। इस बिंदु का नाम E और इस बिंदु का नाम D। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है एक लिखना पड़ेगा कि आपने ये त्रिभुज कैसे बनाया। तो माना में लिखना है, इसको लिखना है माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD बटे DB बराबर है आपका AE बटे EC का। आप बोलिएगा ये कैसे हुआ। तो आप जो है कि जब थेल्स का प्रमेय 6.1 पढ़े होंगे तो उस प्रमेय 6.1 में ही आप पढ़े होंगे कि जब कोई भुजा किसी त्रिभुज को जो है कि क्या कहते हैं BC के समांतर यदि कोई रेखा खींचा जाता है तो ये जो भुजा है आपका AB ये अनुपातिक होता है, यानी कि AD बटे DB ऐसे करके आया यहाँ पे, फिर AE ये ऊपर वाला यहाँ पे आया, फिर EC ये नीचे में आया, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, और भी आगे लिखना है। दिया है, ठीक है, दिया है, ये यहीं से आया है ये चीज, वही लिख दिया, दिया है, दिया है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC आपका समांतर है DE के। समझ गए। अब आपको इसमें एक रचना भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रचना। तो आपको रचना भी लिखना पड़ेगा। रचना में आप लोगों को लिखना है, मैंने, देखिए आपको यहाँ पे एक रचना भी करना पड़ेगा इस त्रिभुज में, जैसे कि आपको इस किताब में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये वाली रचना है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने कल्पना किया कि BC समांतर DE नहीं है। ये वाली चित्र में जो आपको ये देख रहा है BC समांतर ये DE ये वाली यहाँ से, मतलब हमने कल्पना कर लिया कि मान लेते हैं कि BC जो है कि समांतर नहीं है DE का, इसलिए हम एक समांतर रेखा खींचेंगे DE डैश, लेकिन हम यहाँ पे F खींचने वाले हैं। ठीक है, किताब में E डैश खींचा हुआ है, लेकिन हम जो यहाँ पे खींचेंगे वो आपका F खींचने वाले हैं। समझ गए, इसलिए हमने वहाँ पे F लिखा है। जो आप नाम दीजिएगा वही लिखेगा। तो हमने यहाँ पे जो है कि F खींचा है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम F लिखा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको सिद्ध करने के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो प्रमाण देना है। अब जो है कि हमको यहाँ पे क्या देना है, प्रमाण। प्रमाण लिख करके ऐसे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे इसको बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए आपको दिया क्या था, आप किताब में भी देख सकते हैं या फिर हमने जो लिखा है ये भी देख सकते हैं। हमको क्या दिया है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और ये चित्र से भी प्राप्त हो जाएगा AD बटे DB AE बटे EC। तो ये चीज़ हम लिख लेंगे, AD बटे DB बराबर है हमारा AE बटे EC। ये जो है कि हमको कहाँ से आया, इसको हम पहले समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इनको लिख देते हैं। ये आया कहाँ से हमारा, तो ये दिया है, हमने अपने आप से नहीं लिखा है बल्कि दिया है। ठीक है, किताब में ही दिया हुआ है, क्वेश्चंस में ही दिया गया है। इसके बाद चलते हैं, और एक चीज़ लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना है आपको, जब आप यानी कि अपने मन में कल्पना करके BC समांतर DE नहीं है तो आपने कौन सा जो है कि एक रेखा खींच दिया, DF खींच दिया। तो जब आपने DF खींच दिया तो अब क्या होगा कि AD बटे DB फिर AF बटे FC आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको लिखना है,
AD बटे DB बराबर हो जाएगा AF बटे FC। यह आपका हो गया समीकरण सेकेंड। और ये आया कहाँ से? तो ये आपका रचना से आया, रचना से आया है, ठीक है, रचना से। इसको रचना ऐसे कर दीजिए, रचना लिख करके ऐसे कर दीजिए, बस हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से ध्यान रखना पड़ेगा। AD ऊपर में, इसके भी AD ऊपर में, DB नीचे में, इसके भी नीचे में DB। तो यानी कि एक साइड वाला दोनों बराबर है, तो समीकरण और फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों वाला भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिख करके इन दोनों को भी बराबर कर देते हैं, क्योंकि इस साइड वाला दोनों बराबर है, तो उसी के अनुसार ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। क्या चीज़ आया यहाँ से? तो आप जान रहे थे कि एक साइड वाला बराबर था, इसलिए हमको दूसरा साइड वाला भी बराबर करना पड़ेगा। तो यानी कि AE बराबर हो जाएगा आपका CE और बराबर हो जाएगा इस साइड वाला AF। दूसरा समीकरण से आया ये AF बटे FC। ये पहला समीकरण से आया AE बटे EC, और ये दूसरा समीकरण से, ये दोनों बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो है ना, दोनों साइड में दोनों ओर एक जोड़ने पर, यानी कि दोनों ओर एक जोड़ देते हैं। अब इनको जोड़ करके हल करेंगे। AE बटे CE में एक जोड़ेंगे, फिर AF बटे FC में भी एक जोड़ेंगे। इस एक के नीचे में कोई नहीं है तो एक है। उसी तरह इसको ऊपर में लिख देते हैं, इस वाले एक को, ठीक है। इसके भी नीचे में कोई ना है तो एक है, आपको एक लिखना है, और नीचे में भी एक लिखना है, इसके भी नीचे में कोई ना है तो एक है। अब देखिए इनका जो है कि आपको भिन्न करीब जोड़ के जैसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो CE आ जाएगा, फिर FC का एलसीएम लीजिएगा तो FC आ जाएगा। इनको हल कर रहे थे पहले। EC वाला पहाड़ा में AC कितने बार में आएगा? तो एक बार में ही आ जाएगा, एक गुना AE हो जाएगा AE, जोड़ का चिन्ह। एक वाला पहाड़ा में CE कितने बार में आएगा? तो CE बार में। या फिर आपको और भी एक चीज़ बताए थे कि यहाँ पे एक लिखा है और इन दोनों के जो है कि आगे में एक छुपा है, तो एक को ढक दीजिए, बाकी बात जो दिख रहा है उससे गुना हो जाएगा, यानी कि CE गुना एक हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CE। FC वाला पहाड़ा में FC एक बार में आ जाएगा, और एक गुना F हो जाएगा AF। आपको भिन्न करी जोड़ बनाने आता होगा तो दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे एक है, और आपको पता है कि FC का आगे में एक छुपा है, तो एक को ढकेंगे, दिखा कौन? FC गुना एक हो जाएगा यहाँ पे FC। अब देखिए AE जोड़ EC लिखा है किताब में, जो है कि हम चल लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा चित्र पे चलते हैं। ये जो है हमने यहाँ पे F माना है तो F लिख देते हैं। अब देखिए आपको इस चित्र में ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्या है, AE जोड़ CE है, AE जोड़ CE, यानी कि इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को जोड़ेंगे तो कौन बन जाएगा? AC, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हो जाएगा। इतना सा दूरी और इतना सा दूरी, कहने का मतलब इतना सा दूरी और फिर इतना सा दूरी को जोड़ेंगे तो ये पूरा दूरी आ जाएगा, यानी कि AC आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे AC लिख देना है, और नीचे में जो है कि आपका क्या हो जाएगा? CE हो जाएगा, और ये बराबर है तो बराबर। उसी तरह FC और AF और FC को भी जोड़ना है, तो AF और FC इन दोनों को भी जोड़ेंगे। देखो AF मतलब इतना सा की दूरी, फिर FC यानी कि इतना सा का दूरी, फिर इन दोनों को यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जोड़ेंगे तो फिर AC ही आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है AC, और यहाँ पे लिख देना नीचे में FC का FC। और आपको पता है कि जब बराबर रहता है तो ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है, तो यहाँ पर हम AC को काट देंगे। वो भी कितने बार में कटेगा? तो एक एक बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि कोना कोनी गुना कर दीजिए। एक गुना FC हो जाएगा आपका FC, और एक गुना EC हो जाएगा CE हो जाएगा CE। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि FC बराबर है EC का, FC बराबर है EC का, FC बराबर है EC का। क्या यह संभव है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कभी, यहाँ से लेकर के इतना तक की दूरी कभी बराबर हो सकता है? अभी देख के बता सकते हैं। कहता है कि FC बराबर है EC का, मतलब इतना सा का दूरी इतना सा का दूरी के बराबर है। इस तरह कभी संभव होगा? आप बताइए। आप देख के भी बता सकते हैं कि ये छोटा दूरी है, FC आपका बड़ा दूरी है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दोनों एक जैसा जो है कि बराबर हो गया, FC और EC। तो यह जो है कि संभव नहीं है, यही आपको लिखना है, यह संभव नहीं है। इसके बाद आपको लिखना है कि यह संभव तभी होगा, तभी हो सकता है जब F बिंदु आपका E पर होगा। कहने का मतलब ये जो आप F वाली बिंदु जो हमने रचना में लिया था, ये वाली F वाली,
ये बिंदु यदि ई पे रहेगा तो संभव हो सकता है, बस वही लिख रहे हैं, होगा। फिर लास्ट में लिख दीजिए अतः BC समांतर DE। ये जो है कि आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, या फिर आप हिंदी में भी सत्यापित हुआ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये वाली थ्योरी जो है कि प्रूव हो गया।